नमस्कार। आज की जो क्लास है हम उसमें पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला। तो सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला में देखो दो भागों में अपन बात करते हैं। एक तो है दरबारी चित्रकला और दूसरी है आदि मानव द्वारा की गई गुफा चित्रकारी। तो सबसे पहले अपन जो दरबारी चित्रकला की बात करें तो अपन पढ़ेंगे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। स्कूल का मतलब होता है किसी चित्रकला का एक टाइप कह सकते हैं ना। आदि मानव द्वारा की गई गुफा जो चित्रकारी है इसमें देखो कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। सबसे पहले अपन बात करते हैं आलनिया, दर्रा, विलासगढ़, तिरपटिया, कोटा में जगह है सारी। तो यहाँ पे भी आलनिया, दर्रा, विलासगढ़, तिरपटिया ये कोटा में जगह है जहाँ पे आदि मानव के द्वारा गुफा में चित्रकारी की गई है। इसके अलावा हरसोरा, समदा, डडीकर ये अलवर में जगह है जहाँ पे आदि मानव के द्वारा गुफा चित्रकारी की गई है। सीकर की बात करें तो यहाँ पे जगह है सोनपुरा में आदि मानव के द्वारा गुफा में चित्रकारी की गई है। इसके बाद में दर जगह है भरतपुर में, वहाँ पे भी आदि मानव के द्वारा गुफा में चित्रकारी की गई है। इसके अलावा जो बूंदी है ना, बूंदी में जगह है गरदड़ा, वहाँ पे आदि मानव के द्वारा गुफा में चित्रकारी की गई है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है। आदि मानव के द्वारा कहाँ कहाँ चित्रकारी गई है? कोटा में कौन कौन सी जगह है? आलनिया, दर्रा, विलासगढ़, तिरपटिया। अलवर में कौन कौन सी जगह है? हरसोरा, समदा, डडीकर। सीकर में कौन कौन सी जगह है? सोनपुरा। भरतपुर में जगह का नाम है दर्र। और बूंदी में जो जगह है जहाँ पे गुफा चित्रकारी की गई है वो है गरदड़ा। और दरबारी जो चित्रकला है इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती स्कूल। इन सब स्कूलों की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला की सबसे पहले बात करें। राजस्थानी जो चित्रकला है इस पे किस किस शैली का प्रभाव पड़ा? जैन, गुजराती और अपभ्रंश जो शैली है ना, राजस्थानी चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? जैन, गुजराती और अपभ्रंश जो शैली है ना इसका प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्ण रूप से 16वीं सदी के आरंभ में दिखाई देती है। मतलब जो राजस्थानी जो चित्रकला है वो कब दिखाई देती है? पूर्ण रूप से आपको दिखाई देती है 16वीं सदी में दिखाई जाती है। और ये जो है ना अपभ्रंश शैली से विकसित हुई है। मतलब इसमें प्रभाव देखो, जैन भी है, गुजराती भी, अपभ्रंश शैली का, तीनों का प्रभाव है, लेकिन विकसित अपभ्रंश शैली से ही विकसित हुई है। तो इसके बाद में देखते हैं राजस्थानी चित्रकला के बारे में। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक जो विभाजन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी जो चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसी ने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। किस नाम से किया? तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक जो विभाजन है किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। और किस पुस्तक में किया? राजपूत पेंटिंग्स नाम से पुस्तक में किया। कब किया? 1916 में किया। मेन बातें देख लेते हैं। मेन क्या क्या बातें हैं? देखो मेन क्या, राजस्थानी जो चित्रकला है सबसे पहले वैज्ञानिक जो विभाजन है किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। अब उनकी पुस्तक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग्स के नाम से है। कब प्रकाशित हुई? 1916 में हुई। देखो इसके बाद में देखते हैं आनंद कुमार जो स्वामी है ना, आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। आनंद कुमार जो स्वामी ना राजपूत जो पेंटिंग्स है इसे क्या कहा है? राजपूत चित्रकला कहा है। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं तिब्बती लेखक थे तारानाथ द्वारा श्रीधर नामक चित्रकार मारवाड़ से संबंधित का उल्लेख अपनी जो पुस्तक है ना, अपनी पुस्तक कंग्यूर एंड तंग्यूर में किया है। देखो तिब्बत का लेखक था जिसका नाम था तारानाथ। उसने एक चित्रकार का नाम लिखा है श्रृंगधर। उसने एक चित्रकार का नाम लिखा है श्रृंगधर नामक चित्रकार जो है किससे संबंधित था? मारवाड़ से संबंधित था। का उसका जो उल्लेख है ना अपनी जो पुस्तक है ना कंग्यूर एंड तंग्यूर में किया है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तिब्बत का
लेखक है तारानाथ। इसने सरंगधर नामक चित्रकार का जो वर्णन है अपनी जो पुस्तक है ना कंग्यूर एंड तंग्यूर में किया है। अब देखो राजस्थान के प्राचीनतम ग्रंथों की अगर बात की जाए, राजस्थान के प्राचीनतम अगर ग्रंथों की बात की जाए, राजस्थान के प्राचीनतम ग्रंथ कौन कौन से हैं, उसमें पहला जो ग्रंथ है ओग निरुक्ति वर्ती टीका, ओग निरुक्ति वर्ती टीका, और दूसरी है 10 वैकालिका सूत्र चरणिका, 10 वैकालिका सूत्र चरणिका। ये कब प्रकाशित होती है? 1060 में प्रकाशित होती है। तो राजस्थान के सबसे जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, सबसे पहला जो ग्रंथ है ओग निरुक्ति वर्ती टीका। ओग देखो बिल्कुल थोड़ा सा टफ सा वर्ड है ना, क्या नाम है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है वह ओग निरुक्ति वर्ती टीका, वर्ती टीका। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। दूसरा जो ग्रंथ है उसका जो नाम है वो है 10 वैकालिक सूत्र चरणिका, 10 वैकालिक सूत्र चरणिका। 1060 में इनका प्रकाशन हुआ। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जो हैं जैन भंडार जैसलमेर में सुरक्षित है। मतलब जितने भी जो राजस्थान में सर्वाधिक जो प्राचीन उपलब्ध जो चित्रित ग्रंथ है वो कहाँ पे सुरक्षित है? जैन भंडार जैसलमेर में। अब देखो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जो राजस्थान में जो चित्रित जो ग्रंथ हैं, चित्र हैं, इनकी देखो इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? चित्रकारों का लोक जीवन से जुड़ाव व भावों की प्रधानता है। मतलब जो चित्रकार थे इनका जो सामाजिक जो जीवन था उससे जुड़ाव था और उसमें भावों की प्रधानता है। ये जो चित्रकार हैं ये विभिन्न जो राज परिवार हैं इनके संरक्षण से क्या होते हैं? पल्लवित होते हैं, पल्लवित हुए हैं। जो चित्रकारी है वो किस कारण से पल्लवित हुई है? जो विभिन्न जो राज परिवार हैं उनके संरक्षण से पल्लवित हुई है। दूसरी विशेषता देखो, तीसरी जो विशेषता है इन चित्रकारी की, नारी सौंदर्य के साथ नारी सौंदर्य पर बल। मतलब नारी का जो सौंदर्य है ना उस पर इसमें विशेष बल दिया गया है। जो चित्रकारी जो है ना विभिन्न जो ऋतुएं हैं उनका श्रृंगारिक चित्रांकन इसमें किया गया है। जो विभिन्न जो ऋतुएं हैं उनका क्या किया गया है? श्रृंगारिक चित्रांकन किया गया है। और राजस्थान की जो चित्रकारी की एक विशेष विशेषता है कि चटकीले और चमकीले जो रंग है ना इनका प्रयोग किया गया है। चटकीले और चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो देखो चित्रकारी की विशेषता दोबारा से देख लेते हैं। देखो हाँ सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं। राजस्थान में जो चित्रकला है उस पर किस किस का प्रभाव देखने को मिलता है? जैन, गुजरात, अभ्रंश शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्ण रूप से विकसित कब होती है? 16वीं शताब्दी में विकसित होती दिखाई देती है। ये जो विकसित होती है अभ्रंश शैली से विकसित हुई है राजस्थानी चित्रकला। इसके बाद में चित्रकला का जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है वो किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। किस नाम से किया? राजपूताना पेंटिंग्स के नाम से किया। 1916 में बुक प्रकाशित हुई। आनंद जो कुमार स्वामी हैं इन्होंने राजपूत चित्रकला जो राजपूताना जो पेंटिंग्स है जो राजस्थान में जो चित्रकला हुई इसको राजपूत चित्रकला का नाम दिया। इसके बाद में तिब्बत का एक लेखक है तारानाथ, उन्होंने सरंगधर नामक एक चित्रकार का वर्णन बताया है अपनी बुक में। बुक का नाम है कंग्यूर एंड तंग्यूर में। मारवाड़ से संबंधित बताया सरंगधर नामक जो चित्रकार हैं। इसके बाद में देखो राजस्थान के जो प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ हैं उसमें पहला चित्रित ग्रंथ है ओग निरुक्ति वर्ती टीका, ओग निरुक्ति वर्ती टीका, और दूसरा है 10 वैकालिक सूत्र चरणिका, 10 वैकालिक सूत्र चरणिका। कब प्रकाशित हुए? 1060 में। राजस्थान के सर्वाधिक जो प्राचीनतम जो चित्रित जो ग्रंथ है जैन भंडार जैसलमेर में सुरक्षित है। कहाँ पे सुरक्षित है? जैन भंडार जैसलमेर। अब राजस्थान की जो चित्रकारी है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? चित्रकारों का लोक जीवन से जुड़ाव था और भावों की क्या है? प्रधानता है। ये चित्रकारी की पहली विशेषता हो गई। जो राजस्थानी चित्रकारी इनको संरक्षण कहाँ से मिला? राज परिवारों से संरक्षण मिला और वहाँ से पल्लवित हुए।
नेक्स्ट जो विशेषता है इसमें जो नारी सौंदर्य पे है ना, नारी सौंदर्य पे क्या दिया, विशेष बल दिया गया। राजस्थानी चित्रकला है ऋतुओं का एक श्रृंगारिक चिंतन, जो विभिन्न जो ऋतुएं हैं उनका एक श्रृंगारिक चित्रांकन यहाँ पे किया गया है। चटकीले रंगों का क्या है, प्रयोग हुआ है यहाँ पे, चटकीले जो रंग हैं इनका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं मेवाड़ स्कूल। हाँ, अब देखो सबसे पहले अपन मेवाड़ स्कूल की बात करते हैं। मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल में सबसे पहले मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली है, नाथ द्वारा चित्र शैली है, बनेड़ा बागोर चित्र शैली है, चावंड चित्र शैली है, देवगढ़ चित्र शैली है, और भी है सापरा चित्र शैली है। तो ये सारी जो चित्र शैली हैं, देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मेवाड़ स्कूल में क्या क्या आता है, देखो मेवाड़ स्कूल में आता है मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली, नाथ द्वारा चित्र शैली, बनेड़ा बागोर चित्र शैली, चावंड चित्र शैली, सापरा चित्र शैली और देवगढ़ चित्र शैली, ये मेवाड़ स्कूल में आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट करके। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेवाड़ या उदयपुर शैली। राजस्थानी जो चित्रकला है उसका मौलिक स्वरूप व प्रारंभिक जो काल है वो उदयपुर चित्र शैली में देखने को मिलता है। राजस्थानी जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला का मौलिक स्वरूप व प्रारंभ जो काल है वो कहाँ से होता है, मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली से होता है। मेवाड़ जो उदयपुर जो चित्र शैली है वो किससे प्रभावित होती है, जैन व गुर्जर शैली से ये प्रभावित होती है। फड़ चित्रांकन की एक लोक कला के रूप में शुरुआत होती है। मेवाड़ स्कूल में या उदयपुर शैली में ही क्या होता है, जो फड़ का जो चित्रांकन होता है ना, एक लोक कला के रूप में यहाँ पे उसकी शुरुआत होती है। देखो इसके बाद में क्या होता है, हाँ जी, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेवाड़ चित्र शैली की, मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली का। राजस्थानी चित्रकला का मौलिक स्वरूप व प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है, मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली से। इस जैन और गुर्जर शैली से ये जो चित्र शैली है ये प्रभावित होती है। इसकी जो शुरुआत होती है वो फड़ चित्रांकन से एक लोक कला के रूप में मेवाड़ या उदयपुर शैली की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसके बारे में देखते हैं। 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ लिखा गया 1260 में, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके काल में लिखा गया, रावल तेज सिंह के काल में चित्रित जो ग्रंथ है इसी शैली का उदाहरण है। और ये कहाँ पे मिला है, जैन भंडार में सुरक्षित रखा हुआ है ये भंडार। तो देखो 1260 में एक ग्रंथ मिलता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये किसके काल में लिखा हुआ है, तेज सिंह के काल में चित्रित ग्रंथ है, नामक चित्रित ग्रंथ इसी शैली, मतलब मेवाड़ जो शैली है उसका क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। 1423 में दिलवाड़ा में लिखी गई सुपासना है चरित्रम, जो किसके द्वारा लिखी गई, हीरानंद द्वारा, में यह शैली दिखाई पड़ती है। मतलब 1423 में दिलवाड़ा में जो लिखी गई जो चित्रित ग्रंथ है सुपासना है चरितम, जो हीरानंद के द्वारा चित्रित ग्रंथ है, इसमें ये मेवाड़ शैली दिखाई पड़ती है। यह सरस्वती भंडार में सुरक्षित है। ये जो चित्रित जो ग्रंथ है वो कहाँ पे है, सरस्वती भंडार में सुरक्षित है। महाराणा कुंभा का जो काल है कलाओं के उत्थान के लिए स्वर्णिम युग के रूप में माना जाता है। महाराणा जो कुंभा का जो काल है 1433 से 1468 तक, वो कलाओं के उत्थान के लिए एक स्वर्णिम काल माना जाता है। महाराणा कुंभा का जो काल है 1433 से 1468, वो कलाओं के उत्थान के लिए एक स्वर्णिम युग के रूप में माना जाता है। उदय सिंह के काल में बने चित्रों में देखो, उदय सिंह के काल में जितने चित्र बने हैं चित्रों में भगवत पुराण का परिजात अवतरण, जो भगवत पुराण है उसका परिजात अवतरण 1540 में मेवाड़ के जो चित्रकार है नानाराम की कृति है। उदय सिंह के काल में बने चित्रों में भगवत पुराण का परिजात अवतरण, जो 1540 में मेवाड़ के जो चित्रकार है नानाराम की ये कृति है, भगवत पुराण का परिजात अवतरण। इसके बाद में
डगलस बैरेट, देखो इसके बाद में क्या होता है, डगलस बैरेट और बेसिल ग्रे चोर पंचासिका शैली का जो उद्गम है वो मेवाड़ में माना है। देखो डगलस बैरेट है और बेसिल ग्रे हैं, इन्हें चोर पंचासिका जो शैली है उसका उद्गम कहाँ से माना है, मेवाड़ से माना है। इसके बाद में देखते हैं मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह प्रथम, मेवाड़ में जो महाराणा जगत सिंह जो प्रथम है वो चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। महाराणा जगत सिंह जो प्रथम है उसका जो काल है ना 1628 से लेकर 1652 तक का जो काल है वो चित्रकला के विकास के लिए एक सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इनके काल में मेवाड़ की लघु चित्र शैली, इनके काल को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की लघु जो चित्र शैली है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। जगत सिंह के काल में राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की गई थी। महाराणा जगत सिंह, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो मेन चीज़ तो क्या है, देखो मेन चीज़ यहीं से स्टार्ट होती है। महाराणा जो जगत सिंह प्रथम है ना, इसके काल को चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस काल में क्या होता है, महाराणा जगत सिंह के काल में मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णिम काल भी इसको कहा जाता है, महाराणा जगत सिंह के काल को। अब इसमें ऐसा क्या खास होता है कि महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी, महाराणा जगत सिंह ने फर्स्ट ने चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की क्या की थी, स्थापना की थी, जिसे तस्वीरारो कारखानों, जिसको क्या कहते हैं, तस्वीरारो कारखानों नाम से पुकारा जाता था। तो देखो महाराणा जगत सिंह के काल में किसकी स्थापना होती है, चितेरों री ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना होती है, जिसका दूसरा नाम क्या, तस्वीरारो कारखानों नाम से भी इसको पुकारा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, इनके काल में महाराणा जगत सिंह प्रथम की बात करें, इनके काल में गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला, भगवत पुराण एवं रामायण, मनोहर इत्यादि पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। मतलब महाराणा जगत सिंह के काल में क्या होता है, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला, भगवत पुराण और रामायण, मनोहर इत्यादि पर क्या होता है, लघु चित्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके जो प्रमुख जो चित्रकार को, जो महाराणा जगत सिंह के काल में क्या होता है, जो प्रमुख जो चित्रकार था ना उसको क्या कहते थे, दरोगा कहते थे। जो प्रमुख चित्रकार थे उसको क्या कहते थे, दरोगा। तो जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, या कह सकते हैं जगत सिंह के प्रमुख दरोगे कौन कौन से हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, नसरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर। जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार नासिरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर। देखो दो तो मोमडन्स है, नासिरुद्दीन और एक है साहिबदीन। ये कई बार पूछता है एग्जाम में कि ये जो चित्रकार है ना, इनका संबंध कौन सी चित्र शैली से है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है। चित्रकारों के नाम है ना हल्के में नहीं लेने। जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार कौन है, नासिरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर। नासिरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर। नेक्स्ट चलते हैं, महाराणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ। महाराणा जो जयसिंह है ना, उसके काल में लघु जो चित्र हैं उनका निर्माण क्या हुआ, अधिक होता है। इसके बाद में महाराणा संग्राम सिंह, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में मुल्ला दो प्याजा और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। देखो किसके काल में, महाराणा संग्राम सिंह के काल में मुल्ला दो प्याजा और कलीला जो दमना है उनके ग्रंथों पर आधारित चित्र है, प्रमुख है। किसके काल के हैं, महाराणा संग्राम सिंह। और महाराणा जो संग्राम सिंह है ना, इनके प्रमुख चित्रकार कौन है, नूरुद्दीन है। महाराणा जो संग्राम सिंह है इनके प्रमुख चित्रकार कौन है, नूरुद्दीन है। अब देखो मेवाड़ जो चित्र शैली है ना, इसकी विशेषता क्या है, मेवाड़ जो चित्र शैली इसकी विशेषता क्या है, कदम के वृक्ष हैं, चिकोर
नामक पक्षी का चित्रांकन प्रमुख रूप से हुआ है। देखो मेवाड़ जो चित्र शैली है, उदयपुर जो चित्र शैली, इसकी विशेषता क्या है? एक तो कदम के जो वृक्ष हैं इनकी प्रधानता है। चिकोर नामक जो पक्षी है उसका जो चित्रांकन है वो प्रमुख रूप से किया गया है। और मेवाड़ जो चित्र शैली है ना, इसकी प्रमुख जो रंग है ना, मेवाड़ या उदयपुर शैली का प्रमुख जो रंग है, यहाँ पे लाल रंग की प्रधानता मिलती है। सबसे ज़्यादा लाल रंग का यूज हुआ है। अब देखो मेवाड़ जो चित्र शैली है ना, इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? कमलचंद्र, हीरानंद, नानाराम, मनोहर, उमराव, साहबदीन, नूरुद्दीन, प्रभाराम, रंगनाथ, शिवा और भोपा। ये क्या है? मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय में मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव आने लग गया था। महाराणा जो अमर सिंह फर्स्ट है, जो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, उनकी समय में क्या होता है, मेवाड़ जो चित्र शैली ने इस पे मुगल प्रभाव आना स्टार्ट हो गया था। तो ये तो थी मेवाड़ चित्र शैली। तो इसमें देखो आपको ध्यान क्या रखना है। देखो एक तो जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार कौन? देखो एक बार दोबारा से बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं इसको। मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली। देखो मेवाड़ चित्र शैली की बात करें, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। राजस्थानी चित्रकला का जो मौलिक स्वरूप और प्रारंभ का जो काल माना जाता है वो मेवाड़ चित्र शैली है। इस पे किसका प्रभाव देखने को मिलता है? जैन और गुर्जर शैली का इस पे प्रभाव देखने को मिलता है। जो इसका जो प्रारंभ देखो, फड़ चित्रांकन से एक लोक कला के रूप में मेवाड़ चित्र शैली की शुरुआत होती है। देखो 1260 में ग्रंथ लिखा जाता है। 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिका नामक एक चित्रित ग्रंथ है, जो किसके काल में लिखा गया? रावल तेज सिंह के काल में लिखा गया, जो इसी मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली का उदाहरण है। और ये यहाँ कहाँ पे सुरक्षित है? जैन भंडार में सुरक्षित है। देखो उसके बाद में देखो 1423 ईस्वी में दिलवाड़ा में लिखी गई एक चित्रित ग्रंथ है सुपासनाह चरितम। सुपासनाह चरितम किसके द्वारा लिखी गई है? हीरानंद के द्वारा। में यह शैली दिखाई पड़ती है, मतलब जो कौन सी शैली दिखाई पड़ती है? मेवाड़ चित्र शैली दिखाई पड़ती है। और यह कहाँ पे सुरक्षित है? सरस्वती भंडार में सुरक्षित है। सरस्वती भंडार ना एक लाइब्रेरी कह सकते हैं जो उदयपुर में है। देखो इसके बाद में महाराणा कुंभा का जो काल है ना, महाराणा जो कुंभा है इसका जो काल है वो कलाओं के लिए उत्थान के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है ना। उदय सिंह के काल में बने चित्रों में, उदय सिंह के जो काल में जो बने चित्र हैं उनमें भगवत पुराण का परिजात अवतरण जो 1540 में लिखी गई। मेवाड़ के जो चित्रकार हैं ये नानाराम की कृति है। डगलस बैरेट ने और बेसिल ग्रोस ने चोर पंचासिका शैली का जो उद्गम है वो कहाँ से माना है? मेवाड़ से माना है। देखो इसके बाद में मेवाड़ में महाराणा जो जगत सिंह प्रथम का जो काल है ना, 1628 से लेकर 1652 तक का, वो चित्रकला के लिए एक सर्वश्रेष्ठ काल इसको माना गया है। इनके काल को मेवाड़ की जो लघु चित्र शैली है उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखो ऐसा क्या हुआ था महाराणा जगत सिंह के काल में। देखो इनके काल में क्या होता है कि जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की थी, जिसे तस्वीरारो कारखानों नाम से भी पुकारा जाता था। इसके बाद में इनके काल में देखो किस किस पे चित्र बनाए गए। गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला, भगवत पुराण, रामायण जो मनोहर के द्वारा चित्रित किया गया इत्यादि पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। देखो जो महाराणा जो जगत सिंह प्रथम है ना, इसके काल में जो चित्रकार है ना उसको क्या कहा जाता था? दरोगा कहा जाता है। जगत सिंह प्रथम के प्रमुख चित्रकार कौन से? नासिरुद्दीन, साहबदीन और मनोहर। नासिरुद्दीन, साहबदीन और मनोहर ये जगत सिंह प्रथम के प्रमुख चित्रकार हैं। जयसिंह के काल में, इसके बाद में महाराणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ। इसके बाद में महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है के काल में मुल्ला दो प्याजा और कलीला दमना नामक ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख हैं। किसके काल में? संग्राम सिंह सेकंड में के काल में मुल्ला दो प्याजा और कलीला जो दमना है ग्रंथों पर आधारित जो चित्रित जो ग्रंथ है वो प्रमुख है। इनके जो प्रमुख जो चित्रकार हैं ना,
प्रमुख चित्रकार है नूरुद्दीन। जो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है ना, इनके प्रमुख चित्रकार कौन है? नूरुद्दीन है। देखो मेवाड़ या उदयपुर जो चित्र शैली है ना, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? कदम के वृक्ष हैं, कदम के वृक्षों की प्रधानता है। चकोर नामक जो पक्षी है, इसका चित्रांकन प्रमुख रूप से किया गया है। और इसकी नई विशेषता क्या है? यहाँ पे जो मेवाड़ या उदयपुर जो चित्र शैली है ना, इसमें लाल रंग की प्रधानता ज़्यादा है ना। अब देखो इसके जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? कमलचंद, हीरानंद, नानाराम, मनोहर, उमराव, साहबदीन, नूरुद्दीन, प्रभाराम, रंगनाथ, शिवा, भोपा आदि। देखो इसमें कौन कौन मैन है? एक तो देखो ये साहबदीन मैन है, एक तो मैन कौन है? साहबदीन, नूरुद्दीन है ना, और मनोहर, और ये मैन है ना। इसके अलावा आप कमलचंद्र, हीरानंद और नानाराम को भी याद रखेंगे ना, और उमराव को भी याद रख लेना, प्रभाराम को भी याद रख लेना, रंगनाथ को भी, शिवा को, भोपा को। जो मैन थे ना, एक तो साहबदीन, नूरुद्दीन, मनोहर और कमलचंद, हीरानंद, नानाराम। तो 3-4 तो जो थे ना, मनोहर, उमराव, साहबदीन, नूरुद्दीन, ये मैन है ना। इसके बाद में देखो अमर सिंह फर्स्ट है। अमर सिंह फर्स्ट के जो काल में है ना, मेवाड़ चित्र शैली जो है ना, इस पे मुगल प्रभाव आने लगा था। अब देखो मेवाड़ चित्र शैली में दूसरी जो शैली आती है ना, वो है चावंड शैली। नेक्स्ट बात करते हैं चावंड शैली की। तो देखो चावंड शैली, महाराणा प्रताप व महाराजा अमर सिंह फर्स्ट के काल में इसका जो विकास है वो प्रारंभ होता है। तो चावंड शैली का विकास कब होता है? महाराणा प्रताप और अमर सिंह जो फर्स्ट है ना, इसके काल से इसका विकास प्रारंभ होता है। कौन सी शैली का? चावंड शैली का। इसके बाद में देखो अमर सिंह फर्स्ट का काल, अमर सिंह जो फर्स्ट का जो काल है, इस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। महाराणा प्रताप का जो बेटा है ना अमर सिंह, इसका जो काल है ना, वो चावंड शैली का क्या स्वर्णिम काल माना जाता है। अब देखो चावंड शैली के प्रमुख चित्रकार देखो कौन कौन से हैं। एक तो है निसारदीन द्वारा रागमाला का चित्रांकन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निसारदीन ने किसका चित्रांकन किया? रागमाला का चित्रांकन किया है, चावंड शैली है ना। चित्र 2 है ढोला मारू, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, और पोथी ग्रंथों का चित्रांकन अधिक होता है इसमें। देखो निसारदीन ने किसका? रागमाला का चित्रांकन किया, और ढोला मारू जो ये चावंड शैली से संबंध इसका जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, और पोथी ग्रंथों का चित्रांकन जो है सबसे अधिक किस में होता है? चावंड शैली में होता है। इसके बाद में देखो तो देखो नेक्स्ट शैली आ गई नाथद्वारा शैली। तो देखो चावंड शैली को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। चावंड शैली देखो, चावंड शैली में क्या है? महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह के जो काल में है ना, चावंड शैली का विकास प्रारंभ होता है। अमर सिंह जो फर्स्ट का जो काल है, जो चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अब देखो चावंड चित्र शैली के प्रमुख जो चित्रकार है वो निसारदीन है, जिन्होंने रागमाला का चित्रांकन किया। दूसरा जो सबसे मुख्य है वो है ढोला मारू, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये भी चावंड शैली से संबंधित है। पोथी ग्रंथों का जो चित्रांकन जो अधिक होता है वो चावंड शैली में ही होता है। नेक्स्ट जो चित्र शैली है वो नाथ द्वारा। तो देखो नाथ द्वारा जो चित्र शैली है ना, अब हम बात करते हैं नाथ द्वारा चित्र शैली। तो नाथ द्वारा जो चित्र शैली है वो मेवाड़ प्लस ब्रज शैली का क्या है? समन्वय है। मेवाड़ प्लस ब्रज शैली का समन्वय कौन सी चित्र शैली है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा जो चित्र शैली का जो उद्भव है वो राज सिंह के समय उद्भव व विकास होता है। नाथ द्वारा जो चित्र शैली है उसका उद्भव एवं विकास किसके समय होता है? राज सिंह के समय। देखो भगवान श्रीनाथ जी के बाल रूप की देन है। मतलब नाथ द्वारा जो चित्र शैली है ना, किसकी देन है? भगवान जो श्रीनाथ जी हैं उनके बाल रूप, मतलब बालकपन का जो रूप है ना, उसकी देन है। देखो इसमें आगे देखते हैं ब्रज क्षेत्र के काव्यों को चित्रात्मक अभिव्यक्ति नाथ द्वारा शैली में दिखाई देती है। मतलब जो ब्रज से क्षेत्र हैं उनके जो काव्य हैं ना, उनकी जो चित्रात्मक जो अभिव्यक्ति है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? नाथ द्वारा चित्र शैली में देखने को मिलती है।
इसके बाद में देखते हैं नाथ द्वारा चित्र शैली। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े पर बनाए जाने वाले चित्र, जिसको अपन कहते हैं पिछवाइयों के नाम से जानी जाती है। देखो इस बात को दोबारा से कहते हैं नाथ द्वारा जो चित्र शैली है इसकी जो मौलिक देन है वो कहाँ से है? श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? पिछवाई के नाम से जाना जाता है। तो नाथ द्वारा की पिछवाई या नाथ द्वारा शैली की जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है पिछवाइयाँ। हाँ, इसकी जो विशेषता देखो, नाथ द्वारा जो चित्र शैली है ना, इसकी विशेषता क्या है? माखन खाते कृष्ण का चित्रांकन, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण है माखन खा रहे हैं उसका चित्रांकन। गाय चराते कृष्ण का चित्रांकन, गोपियों का चित्रांकन किया है। गोवर्धन धारण व कालिया का मर्दन, इनके चित्र बनाए गए हैं। आसमान से फूल बरसाते देवताओं के चित्र है। चित्रों में सघन वनस्पति, मतलब वहाँ पे वनस्पति का यूज हुआ है। तालाब का चित्रांकन। तो ये कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? नाथ द्वारा चित्र शैली की। देखो इस शैली में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण माता यशोदा, केले के वृक्ष का चित्रांकन, स्त्री चित्रों में वात्सल्य का भाव है। देखो इस शैली में क्या है? कृष्ण चरित्र की बहुलता है, मतलब सबसे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के वर्णन है। तो माता यशोदा, केले के वृक्ष का चित्रांकन, स्त्री चित्रों में वात्सल्य का जो भाव है ना वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। देखो इसमें क्या होता है आगे? नंद बाबा का चित्रांकन पुरुषों को टीका लगाए हुए दिखाया गया है। वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन नाथ द्वारा शैली की विशेष पहचान है। वल्लभ जो संप्रदाय है उसके जितने भी संत हैं उनका चित्रांकन जो है वो किसकी विशेषता है? नाथ द्वारा शैली की प्रमुख विशेषता है। इनके जो प्रमुख जो चित्र है ना नाथ द्वारा चित्र शैली के, कादम्बरी, पंचतत्व, मालती, माधव, और इनका जो प्रधान रंग है ना वो पीला है। और अब जो अभी हमने पढ़ी ना मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली, उसका प्रमुख रंग क्या था? उसका प्रमुख रंग था लाल। इसके बाद में देखो प्रमुख जो चित्रकार है ना नाथ द्वारा शैली के, नारायण, चतुर्भुज, घासीराम। देखो ये घासीराम इम्पोर्टेंट है। नाथ द्वारा है ना, रामलिंग, तुलसीराम, घासीराम, हीरालाल। तो ये नाथ द्वारा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घासीराम और दूसरा है तुलसीराम, नारायण और चतुर्भुज और रामलिंग और हीरालाल और चंपालाल। देखो दो तीन तो लाल ही हैं, हीरालाल, चंपालाल, नारायण चतुर्भुज, घासीराम, रामलिंग, तुलसी, हीरालाल, चंपालाल। ये कौन से हैं? नाथ द्वारा चित्र शैली के हैं। देखो नाथ द्वारा चित्र शैली में ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महिला चित्रकार कमला और इलायची। कई बार पूछ लेते हैं कमला और इलायची जो चित्रकार है उसका संबंध किस चित्र शैली से है? तो कमला और इलायची का किससे है? नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंध है। और राम गोपाल विजय वर्गीय, ये भी एक प्रमुख चित्रकार हैं नाथ द्वारा शैली के जो वर्तमान में है। तो देखो नाथ द्वारा जो चित्र शैली है इसको दोबारा से देखते हैं एक बार। नाथ द्वारा जो चित्र शैली है, नाथ द्वारा जो चित्र शैली है इस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? मेवाड़ और ब्रज शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। नाथ द्वारा जो चित्र शैली का है उसका विकास जो है ना, उद्भव एवं विकास किसके काल में होता है? राज सिंह प्रथम के काल में होता है। देखो जो नाथ द्वारा जो चित्र शैली है वो किसकी देन है? भगवान श्रीनाथ जी के बाल रूप की देन है। नाथ द्वारा जो चित्र शैली किसकी देन है? भगवान श्रीनाथ जी के बाल रूप की देन है। देखो नाथ द्वारा जो चित्र शैली है उसमें क्या है? ब्रज क्षेत्र के जो काव्यों को चित्रात्मक जो अभिव्यक्ति है वो नाथ द्वारा चित्र शैली में देखने को मिलती है। मतलब ब्रज क्षेत्र में जो काव्य हैं उनकी चित्रांकन अभिव्यक्ति कहाँ पे देखने को मिलती है? वो नाथ द्वारा चित्र शैली में देखने को मिलती है। इसके बाद में नाथ द्वारा जो चित्र शैली है उसकी मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए जो बड़े आकार के कपड़े द्वारा बनाई गई जो पिछवाइयाँ हैं ना नाम से जानी जाती है। तो नाथ पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है पूछ लेते हैं, तो वो है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है ना। इसके बाद में नाथ द्वारा जो चित्र शैली है ना इसकी क्या विशेषता है? मक्खन खाते कृष्ण का चित्रांकन, गाय चराते कृष्ण, गोपियों का चित्रांकन, गोवर्धन धारण व कालिया का मर्दन, आसमान से
फूल बरसाते देवताओं का चित्रण, चित्रों में सघन वनस्पति, तालाब का चित्रांकन, ये सब किसकी विशेषताएं हैं? ये नाथ द्वारा चित्र शैली की विशेषता है। इस शैली में देखो, इस शैली में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण माता यशोदा, केले के वृक्ष का चित्रांकन, स्त्री चित्रों में वात्सल्य का जो भाव है ना वो प्रमुखता से दिखाई देता है। इसके बाद में नंद बाबा का चित्रांकन, नंद बाबा का जो चित्रांकन है पुरुषों को टीका लगाए हुए दिखाया गया है ना। इसके बाद में वल्लभ संप्रदाय के जो संत हैं उनका चित्रांकन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? नाथ द्वारा चित्र शैली में देखने को मिलता है। और नाथ द्वारा जो चित्र शैली है ना, इसके प्रमुख चित्र कौन से हैं? कादम्बरी, पंचतंत्र, मालती माधव। कादम्बरी, पंचतंत्र और मालती माधव, ये नाथ द्वारा जो चित्र शैली है ना उसके प्रमुख चित्र हैं। इनका जो प्रधान रंग है ना वो पीला है। नाथ द्वारा जो चित्र शैली, इसका प्रधान रंग क्या है? पीला है। और इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? नाथ द्वारा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? तो देखो, नारायण चतुर्भुज घासीराम, नारायण चतुर्भुज घासीराम, रामलिंग, तुलसीराम, हीरालाल, ये सब नाथ द्वारा जो चित्र शैली है ना इसके प्रमुख चित्रकार हैं। तो घासीराम, चतुर्भुज, राम नारायण और तुलसीराम, ये जो मेन नाम है घासीराम ज़्यादा है ना। इसके बाद में महिला चित्रकार कौन कौन सी हुई यहाँ पे? कमला और इलायची। कमला और इलायची जो महिला चित्रकार हैं उनका संबंध किससे है? नाथ द्वारा चित्र शैली से। इसके बाद में वर्तमान में बात की जाए तो राम गोपाल विजय वर्गीय, इनका जो संबंध है वो है नाथ द्वारा चित्र शैली से। नेक्स्ट है देवगढ़ चित्र शैली। हाँ जी, अब हम बात करते हैं देवगढ़ चित्र शैली की। नेक्स्ट जो शैली है देवगढ़ चित्र शैली। सबसे पहले जो श्रीधर जो अंगारे हैं, श्रीधर अघारे कह सकते हैं, इस शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया। मतलब आपसे पूछ ले कि देवगढ़ जो चित्र शैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो श्रीधर अघारे को। किसको है? श्रीधर अघारे को। हाँ सॉरी, ये श्रीधर अंगारे इसका नाम है, अघारे नाम है इनका ना। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चूंडावत ने, जो महाराणा जयसिंह है इसके राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चूंडावत ने देवगढ़ जो ठिकाना है 1680 में स्थापित किया था। देखो, महाराणा जयसिंह के काल है, उसके काल में रावत द्वारिका दास चूंडावत ने जो देवगढ़ जो ठिकाना है उसकी स्थापना कब की थी? 1680 में स्थापना की थी इसको। यहाँ के सामंत को 16वें उमराव के नाम से जाना जाता है। देवगढ़ के जो सामंत होते हैं ना उनको 16वें उमराव के नाम से जाना जाता है। जो देवगढ़ जो चित्र शैली है ना इस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर। मतलब मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, मतलब सभी चित्र शैलियों का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखो, देवगढ़ जो चित्र शैली है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें देखो, दरबारी घटनाओं, राजसी ठाठ बाट, प्राकृतिक परिवेश प्रमुख रूप से देवगढ़ चित्र शैली में चित्रांकित किया गया है। इस शैली में भित्ति चित्र अजारा की ओवरी व मोती महल में देखने को मिलता है। ये जो भित्ति चित्र मतलब दीवार पे चित्र, इस शैली में जो भित्ति जो चित्र है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? अजारा की ओवरी और मोती महल में देखने को मिलता है। इस जो चित्र शैली है ना नवाब द्वारा चित्र शैली की तरह इसका भी जो प्रधान रंग है वो पीला ही था। और जो देवगढ़ जो चित्र शैली है ना इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? बैजनाथ हैं, चोखा है, बगता है, कमला फर्स्ट है और कमला सेकंड है। तो देवगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार बैजनाथ, चोखा, बगता, कमला फर्स्ट, कमला सेकंड। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं द्वारिका दास चूंडावत। द्वारिका दास जो चूंडावत है इसका जो काल है वो देवगढ़ जो चित्र शैली है इसका स्वर्ण काल माना जाता है। तो एक बार पूरे से बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं देवगढ़ चित्र शैली को। सबसे पहला प्रश्न उठता है, देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंगारे को जाता है। तो महाराणा जो जयसिंह के काल में द्वारिका दास चूंडावत ने एक ठिकाना बसाया था
जिसका नाम था देवगढ़ ठिकाना 1680 में। और यहाँ के जो सामंत हैं अपने आप को क्या कहते थे? सामंत अपने आप को 16वें उमराव के नाम से जाना जाता था। देवगढ़ के जो सामंत थे वो उसको किस नाम से जाना जाता था? 16वें उमराव के नाम से जाना। इस चित्रशैली पे जो देवगढ़ जो चित्रशैली, इस पे किस किस का प्रभाव है? जयपुर, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर का प्रभाव देखने को मिलता है। इस चित्रशैली की क्या खास विशेषताएं हैं? दरबारी जो घटनाएं हैं यहाँ पे देखने को मिलती है। राजसी ठाठ बाट परिवेश राजसी ठाठ बाट प्राकृतिक परिवेश प्रमुख रूप से इसमें चित्रांकन किया गया है। देखो इस चित्रशैली में, देखो एक विशेष बात, देखो इस चित्रशैली में भित्ति चित्र कहाँ पे देखने को मिलता है? अजारा की ओवरी और मोती महल में देखने को मिलता है। देवगढ़ जो चित्रशैली है इसका प्रधान रंग क्या है? पीला रंग ही है। प्रमुख चित्रकार कौन है? बैजनाथ हैं, चोखा हैं, भगता हैं, कमला फर्स्ट है, कमला सेकंड है। देवगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार बैजनाथ, चोखा, भगता, कमला फर्स्ट और कमला सेकंड है। और जो द्वारिकादास जो चूंडावत है उनका जो काल है, द्वारिकादास जो चूंडावत है वो देवगढ़ जो चित्रशैली है उसका स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट जो चित्रशैली है वो शाहपुरा उपशैली। नेक्स्ट जो चित्रशैली है वो शाहपुरा उपशैली के बारे में अब बात करते हैं। शाहपुरा उपशैली के बारे में, फड़ चित्रांकन मेवाड़ शैली से प्रभावित था। मतलब जो शाहपुरा जो उपशैली है इसमें जो फड़ जो चित्रांकन वो कहाँ से प्रभावित था? मेवाड़ से प्रभावित था। इसका जो शाहपुरा उपशैली है ना, इसका उद्भव व विकास कहाँ होता है? वो उद्भव कहाँ से होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा से होता है। इसमें देखो मंदिर व भवन में भित्ति चित्रों का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे भित्ति चित्रण होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शाहपुरा जो चित्रशैली है ना, इसके प्रमुख जो चित्रकार हैं वो जोशी परिवार है, जिसमें श्री लाल जोशी, पार्वती जोशी, दुर्गालाल जोशी, जोशी का नाम आ जाए शाहपुरा चित्रशैली, ऐसे मान लो। राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि है वो क्या है? राजस्थानी जो चित्रकला है इसकी जन्मभूमि किसे कहते हैं? वो हम मेवाड़ को कहते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार का शहाबुद्दीन का जो संबंध है वो किससे है? मेवाड़ से है। कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं वन लाइनर टाइप से। महाराणा हमीर सिंह के काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। जो महाराणा जो हमीर सिंह है ना, इसके काल में क्या होता है? बड़े जो पन्ने हैं ना उन पे चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। महाराणा भीम सिंह के काल में भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ था। जो महाराणा जो भीम सिंह है इसके काल में भित्ति जो चित्र है ना उनका निर्माण क्या हुआ था? अधिकता से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये मारवाड़ी स्कूल स्टार्ट हो गई। इससे पहले जो शाहपुरा उपशैली है ना उसको दोबारा से देखते हैं। शाहपुरा जो उपशैली है, शाहपुरा जो उपशैली है ना, शाहपुरा जो उपशैली है ये किससे प्रभावित थी? फड़ चित्रांकन से प्रभावित थी। शाहपुरा जो उपशैली है इसका विकास उद्भव कहाँ से होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा से होता है। इसमें देखो प्रमुख रूप से क्या होता है? मंदिर भवन में भित्ति चित्रों का निर्माण होता है। देखो शाहपुरा उपशैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन है? जोशी परिवार है, जिसमें श्री लाल जोशी, पार्वती जोशी, दुर्गालाल जोशी शाहपुरा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अब देखो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं। राजस्थान में चित्रकला की जो जन्मभूमि है ना, राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि क्या है? मेवाड़ है। प्रसिद्ध चित्रकार है शहाबुद्दीन का संबंध किस चित्रशैली से है? मेवाड़ चित्रशैली से है। महाराणा हमीर के काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। महाराणा जो हमीर था उसके काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। इसके बाद में भीम सिंह के काल में भित्ति चित्रों का जो निर्माण है अधिकता से हुआ। आप आपसे पूछ लें कि किस शासक के काल में भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ, तो वो भीम सिंह के काल में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं मारवाड़ी स्कूल। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ी स्कूल की। किसकी बात करते हैं? मारवाड़ी स्कूल की। तो देखो मारवाड़ी स्कूल में कौन कौन सी आती है? जोधपुर चित्रशैली आती है, बीकानेर चित्रशैली आती है, किशनगढ़ चित्रशैली आती है, जैसलमेर चित्रशैली आती है और घाणेराव चित्रशैली उप चित्रशैली पाली में है, इस ये आती है। नेक्स्ट आती है रिया चित्रशैली आती है जो नागौर की है। और कौन सी चित्रशैली आती है? भिनाय जो अजमेर की जो चित्रशैली है वो मारवाड़ी चित्रशैली में आती है। तो बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं। मारवाड़ी चित्रशैली में जोधपुर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली, घाणेराव उप चित्रशैली, रिया चित्रशैली, नागौर और भिनाय अजमेर चित्रशैली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर चित्रशैली की।
किसकी बात करते हैं? जोधपुर चित्रशैली की। मारवाड़ में कला व संस्कृति को नवीन प्रवेश देने का जो श्रेय है वो मालदेव को जाता है। कि मारवाड़ में जो कला और संस्कृति का जो नवीन जो प्रवेश है उसको श्रेय किसको जाता है? मालदेव को जाता है। सैनिक जीवन की अभिरुचि से संबंधित जो चित्रांकन है वो कहाँ पे होता है? सैनिक जीवन और उसकी अभिरुचि से जो संबंधित जो चित्रांकन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? जोधपुर चित्रशैली में होते हैं। एक महल है चौखेला महल पर राम रावण के युद्ध का चित्रांकन किया गया है। चौखेला जो महल है उस पे किसका चित्रांकन किया गया है? राम रावण के युद्ध का चित्रांकन किया है। इस पर जो मुगल प्रभाव है ना, जो जोधपुर जो चित्रशैली है इस पे मुगल प्रभाव कब आता है? सूर सिंह व जसवंत सिंह के जो काल है ना, सूर सिंह और जसवंत सिंह के काल में जोधपुर जो चित्रशैली है इसमें किसका प्रभाव आ जाता है? मुगल प्रभाव आ जाता है। इसके बाद में देखते हैं 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत पुराण मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। 1610 में जो है ना लिखित और चित्रित जो भगवत जो पुराण है ना वो मेवाड़ और मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। देखो सीधी सी बात है कि 1610 में चित्रित किया गया, लिखित किया गया भगवत जो पुराण है इसमें मेवाड़ और मारवाड़ की इसमें अनेक विशेषताएं हैं। मतलब इसमें मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता है, मारवाड़ चित्रशैली की भी इसमें विशेषताएं हैं। इसमें जो भगवत पुराण है इसमें क्या होता है? इसमें कृष्ण अर्जुन के चित्र मिलते हैं जो मारवाड़ी वेशभूषा में दिखाए गए हैं। जो भगवत पुराण है इसमें 1610 में जो लिखित और चित्रित जो भगवत पुराण है इसमें कृष्ण अर्जुन के चित्र मिलते हैं जो मारवाड़ी वेशभूषा इन्होंने पहन रखी है। इसके बाद में देखो 1623 में कल्ला वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। देखो सीधी सी बात है, क्या बात है सीधी सी? 1623 में कलाकार है वीरजी द्वारा, पाली के एक प्रसिद्ध वीर पुरुष हैं विठलदास जी चंपावत के लिए एक रागमाला इन्होंने रागमाला चित्रावली इन्होंने क्या की है? चित्रित की है। किन्होंने की है? कलाकार वीर जी ने की है। कब की है? 1630 में। किस वीर पुरुष के लिए की है? विठलदास चंपावत के लिए चित्रित की है। क्या नाम है? रागमाला चित्रावली। इसके बाद में देखते हैं कि महाराजा जो जसवंत सिंह के दरबार में चित्रकारों को आश्रय दिया गया। जो महाराणा जो जसवंत सिंह है इसके दरबार में चित्रकारों को आश्रय दिया गया। इसका स्वरूप स्थानीय और लोक शैली से भिन्न और मुगल प्रभाव लिए हुआ था। मतलब जो महाराणा जो जसवंत सिंह ने सबसे पहले तो चित्रकारों को आश्रय दिया और इसका जो प्रभाव जो है ना स्थानीय लोक शैली से अलग था और मुगल जो प्रभाव है ना वो लिए हुआ था। मतलब जो लोकल जो पेंटिंग्स थी ना उससे थोड़ा हटके और उसमें जो मुगल जो प्रभाव है वो मिक्स था इसमें कह सकते हैं। जसवंत सिंह के काल में प्रेम गाथाओं का जो चित्रांकन है वो मिलता है, जैसे ढोला मारू, मूमल महेंद्र जो जसवंत सिंह का जो काल है ना, जसवंत सिंह के काल में प्रेम गाथाओं का जो चित्रांकन वो सबसे ज़्यादा मिलता है, जिसमें ढोला मारू हो गया, मूमल महेंद्र हो गया, सोहनी माहीवाल हो गया। तो इसके जो चित्रांकन वो किसके काल में होते हैं? जसवंत सिंह के काल में होते हैं। इसके बाद में देखो अजीत सिंह के शासनकाल में, अजीत सिंह का जो शासनकाल में है, शासनकाल के जो चित्र हैं मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर व प्राणवान चित्र हैं। अजीत सिंह के काल के जो चित्र हैं वो मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर हैं और प्राणवान चित्र हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जान उनमें लगती है। इसके बाद में देखते हैं महाराजा जो अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद प्रमुख था। जो महाराजा जो अभय सिंह था इसके काल में प्रमुख चित्रकार कौन था? डालचंद्र था। इसने महाराजा अभय सिंह को नृत्य देखते हुए दर्शाया है। मतलब इन्हें एक ऐसा चित्र बनाया कि जिसमें जो महाराजा जो अभय सिंह है ना वो नृत्य देख रहे हैं, ऐसा चित्र इसने बनाया। इसके बाद में मान सिंह राठौड़ ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। पूछ ले कि किसने मारवाड़ की जो चित्रकला है उसको चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया, तो वो थे मान सिंह राठौड़।
नाथ संप्रदाय के अनुयायी मानसिंह ने नाथों से संबंधित कार्य अधिक मात्रा में कराया। जो मानसिंह जो फर्स्ट थे, जो मानसिंह थे ये किससे संबंधित थे? ये नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, इसलिए इन्होंने नाथों से संबंधित जो कार्य है वो अधिक मात्रा में कराए। इनके जो प्रमुख चित्र है ना मानसिंह के, देवी महात्म्य, कामसूत्र, पंचतंत्र, शिव के चित्र। तो देखो मानसिंह ने नाथ संप्रदाय का अनुयायी था और मानसिंह ने क्या किया, जो जोधपुर की जो चित्रकला है ना उसको चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। जोधपुर की जो चित्रकला है इसको कहाँ पे पहुंचाया? चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। तो देखो इसके जो प्रमुख चित्र है ना, देवी महात्म्य, मानसिंह के जो प्रमुख चित्र है देवी महात्म्य, कामसूत्र, पंचतंत्र, शिव के चित्र, तो ये इसके प्रमुख हैं। देवी महात्म्य, कामसूत्र, पंचतंत्र और शिव के चित्र। अब देखो जो मारवाड़ जो चित्र शैली है, जोधपुर चित्र शैली है, इसके प्रमुख जो कलाकार हैं, चित्रकार हैं, कौन है? अमरदास भाटी, शंकर दास। जिसमें दास दिख जाए वो वहीं के हैं, मान लो जोधपुर से माधव दास, दाना भाटी, शिवदास, राम सिंह भाटी, जीतमल और कालू राम, दो ही अलग हैं। देखो जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? बिल्कुल आसान सा है। प्रमुख चित्रकार देखो, एक तो भाटी दिख जाए और एक दास दिख जाए, दो ही ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहला है अमरदास भाटी, शंकर दास, माधव दास, दाना भाटी, शिवदास, राम सिंह भाटी। अब देखो इनमें नहीं है जीतमल और कालू राम, इसको वैसे याद करना, जीतमल और कालू राम। महाराजा तख्त सिंह के काल में जोधपुर चित्र शैली को भौतिक स्वरूप का ह्रास हुआ। जो तख्त सिंह का जो काल है ना, महाराजा तख्त सिंह का काल है, इसमें जोधपुर की जो चित्र शैली है इसके भौतिक जो स्वरूप है ना उसका ह्रास होता है। इसमें क्या होता है? तख्त सिंह के काल में यूरोपियन पद्धति पर आधारित चित्र आकर्षण का केंद्र हो गए। तो तख्त सिंह के काल में उन्होंने यूरोपियन जो पद्धति है ना उस पर जो आधारित जो चित्र है वो आकर्षण का केंद्र हो गए। और महाराजा तख्त सिंह के काल में है ना प्रमुख चित्रकार था शंकर दास। महाराजा तख्त सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार कौन था? शंकर दास। इसके बाद में देखो जोधपुर जो चित्र शैली है ना इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। जोधपुर चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं, तो देखो पहला जो विशेषता है प्रेमाख्यान प्रधान विषय, मतलब प्रेम से संबंधित विषय थे इसमें। लोक देवी देवताओं का इसमें चित्रांकन किया गया। दरबारी जीवन एवं रेगिस्तानी टीले आदि जोधपुर शैली में देखने को मिलते हैं। विद्युत रेखाओं युक्त बादलों का चित्रांकन, जो बिजली कड़कती हुई कहने का मतलब है ना। आम के वृक्ष, घोड़े व कुत्ते के चित्रों का चित्रांकन कहाँ पे देखने को मिलता है? जोधपुर चित्र शैली में। देखो केवल मेवाड़ को छोड़कर सभी चित्र शैली को का जो मेवाड़ को नहीं, उदयपुर जो चित्र शैली है वहाँ पे लाल रंग की प्रधानता ज़्यादा है। उसके अलावा सब जगह अभी तक हम देख रहे हैं कि पीले रंग की प्रधानता ही देखने को मिल रही है। अब देखो जोधपुर जो चित्र शैली है ना इसके प्रमुख जो चित्रकार कौन है? वीर जी, अमरदास भाटी, शंकर दास, शिवदास, नारायण दास, छज्जू, देवदास भाटी, जीतमल। देखो इसमें हमने एक दो ऐड करने, एक तो वीर जी, अमरदास भाटी पहले देख चुके, शंकर दास भी देख चुके, शिवदास भी देख चुके, नारायण दास भी देख चुके। छज्जू का भी देखो जोधपुर चित्र शैली से संबंध है। देवदास भाटी का भी हो गया, जीतमल का भी हम पहले देख चुके हैं ना। हाँ, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अनु मल्होत्रा द्वारा व्रत चित्र का निर्माण किया। प्रसिद्ध जो फिल्म निर्माता है ना अनु मल्होत्रा द्वारा व्रत चित्र का निर्माण किया गया, मतलब डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री अनु मल्होत्रा द्वारा व्रत चित्र का निर्माण किया गया। तो इसका नाम क्या है? अनु मल्होत्रा ने जो व्रत चित्रांकन किया, द महाराजा ऑफ जोधपुर, द लेगेसी लिव ऑन। जो व्रत चित्र का निर्माण किया अनु मल्होत्रा ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? द महाराजा ऑफ जोधपुर, द गैलेक्सी लिव ऑन। तो ये थोड़ा पूरा सा इसको कवर करते हैं एक बार। द महाराजा ऑफ जोधपुर,
द गैलेक्सी लिव ऑन, इन्होंने नाम से वृत्त चित्र इनका निर्माण किया है। महाराजा जो गद सिंह पर आधारित है, जो इन्होंने अनु मलिक ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वृत्त चित्र बनाया है, वो किस पर आधारित है? महाराजा जो गद सिंह है ना, उस पर आधारित है। किस पे आधारित है? महाराजा गद सिंह पर आधारित है। और इसको कहाँ प्रसारित किया गया? इसको कहाँ प्रसारित किया गया? डिस्कवरी चैनल पे इसको प्रसारित किया गया। तो देखो ये जोधपुर चित्र शैली को एक बार पुनः बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, जोधपुर शैली, जोधपुर शैली की बात करते हैं ना। जोधपुर चित्र शैली मारवाड़ में कला संस्कृति को नवीन परिवेश देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? मालदेव को। यहाँ पे देखो सैनिक जीवन की अभिरुचि से संबंधित यहाँ पे चित्रांकन होता है। चौखेला जो महल है ना, चौखेला महल पे किसका चित्रांकन किया गया? राम रावण के युद्ध का चित्रांकन किया गया। जो जोधपुर जो चित्र शैली है ना, मारवाड़ का नाम ही नहीं आना चाहिए, जोधपुर चित्र शैली की बात कर रहे हैं ना। जोधपुर जो चित्र शैली है ना, सूर सिंह और जसवंत सिंह के काल में इस पे मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद में देखो 1610 में क्या होता है? एक लिखित और चित्रित ग्रंथ है भगवत पुराण में। इसमें क्या होता है? मेवाड़ और मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। इसमें कृष्ण अर्जुन के चित्र मिलते हैं जो मारवाड़ी वेशभूषा में दिखाए गए हैं। इसके अलावा देखो 1623 में कलाकार जो है वीर जी, देखो वीर जी ने कलाकार हैं, इन्होंने प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए एक चित्रित ग्रंथ लिखा है जिसका माना है रागमाला चित्रावली चित्रित की गई है। इसके बाद क्या होता है? महाराजा जो जसवंत सिंह के दरबार में चित्रकारों को आश्रय दिया गया, इसका स्वरूप स्थानीय लोक शैली से भिन्न तथा मुगल प्रभाव लिए हुए था। इसमें कोई खास बात नहीं है। जसवंत सिंह के काल में किसका चित्रांकन किया गया? प्रेम गाथाओं का चित्रांकन किया गया, जैसे ढोला मारू हो गया, मूमल महेंद्र हो गया, सोनी माहीवाल हो गया। तो जसवंत सिंह के काल में प्रेम गाथाओं जो है ना, इनका चित्रांकन किया गया। हाँ, उसके बाद में देखो अजीत सिंह के शासनकाल में मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर व प्राणवान चित्र थे। मतलब अजीत सिंह के काल में जो चित्र बने ना, मारवाड़ चित्र शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने। इसके बाद में देखो अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार जो है डालचंद प्रमुख था। अभय सिंह के काल का प्रमुख चित्रकार कौन था? डालचंद। इसने महाराजा जो अभय सिंह है ना, इसको नृत्य देखते हुए एक ऐसा चित्र बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं जो मानसिंह जो राठौड़ है, ये मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। तो मारवाड़ की जो चित्रकला है उसको चरमोत्कर्ष पे किसने पहुंचाया? मानसिंह राठौड़ ने पहुंचाया। अब देखो मानसिंह जो राठौड़ था, ये नाथ संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। इसलिए इन्होंने नाथों से संबंधित ही चित्र बनाए, नाथों से संबंधित कार्य अधिक मात्रा में करवाया। अब देखो इनके जो प्रमुख जो चित्र है ना, मानसिंह राठौड़ के हैं देवी महात्म्य, कामसूत्र, पंचतंत्र, शिव के चित्र। देखो मानसिंह राठौड़ के प्रमुख चित्र कौन कौन से? देवी महात्म्य, कामसूत्र, पंचतंत्र और शिव के चित्र हैं। अब देखो जोधपुर चित्र शैली है ना, इसके प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? अमरदास भाटी, शंकरदास, माधवदास, दाना भाटी, शिवदास, राम सिंह भाटी, जीतमल और कालूराम। ये जोधपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इसके बाद में देखो महाराजा तखत सिंह का जो काल है ना, महाराजा तखत सिंह के काल में क्या होता है कि जोधपुर जो चित्र शैली है ना, इसका भौतिक रूप से ह्रास होता है, मतलब कमी आती है। और तखत सिंह के काल में चित्रकला पर यूरोपियन पद्धति पर आधारित चित्र जो है आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। और तखत सिंह के काल में प्रमुख जो चित्रकार हो है शंकरदास। तखत सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार कौन है? शंकरदास। इसके बाद में देखो जोधपुर जो चित्र शैली, इसकी विशेषता क्या है? इसका जो प्रधान विषय था ना, प्रेम आख्यान, मतलब लव स्टोरी बेस्ड चित्र ज़्यादा बनते थे। लोक देवी देवताओं का चित्रांकन भी इसमें किया गया। दरबारी जीवन, रेगिस्तानी टीले भी आदि इसमें दिखाए गए हैं। जो विद्युत रेखाओं के रूप में बादलों का चित्रांकन किया गया है। आम के वृक्ष, घोड़े व कुत्ते के चित्रों की प्रधानता है। प्रधान रंग है यहाँ पे पीला है। इसके बाद में देखो जोधपुर चित्र शैली के है ना प्रमुख कलाकारों की बात अपन पहले कर सके। वीर जी, जिन्होंने विट्ठल दास जो चंपावत है उसकी पेंटिंग बनाई थी पाली के। अमरदास जो भाटी हैं, शंकरदास हैं, शिवदास हैं,
नारायण दास हैं, छज्जू ये बहुत फेमस है, देवदास भाटी और जीतमल, ये सभी जोधपुर चित्र शैली के क्या हैं, प्रमुख चित्रकार हैं। अब देखो प्रसिद्ध जो फिल्म निर्माता है, किसका, जिस फिल्म निर्माता का नाम क्या है, अनु मल्होत्रा ने एक वृत्त चित्र का निर्माण किया, डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री को देखो डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव ऑन। द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव ऑन के नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई है चित्रकला पे। वो किस पर आधारित है, महाराजा जो गद सिंह है ना, इस पर आधारित है। ये कहाँ पे प्रसारित की गई, डिस्कवरी चैनल पे प्रसारित की गई। तो ये हो गई जोधपुर चित्र। हाँ, अब नेक्स्ट जो चित्र शैली है वो है बीकानेर चित्र शैली। नेक्स्ट जो चित्र शैली वो कौन सी है, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट जो चित्र शैली है वो है बीकानेर चित्र शैली। हाँ देखो इसमें क्या होता है, बीकानेर चित्र शैली की बात करते हैं। राव राय सिंह के समय चित्रित जो ग्रंथ है भगवत पुराण प्रारंभिक चित्रित माना जाता है। जो राव राय सिंह है इसके समय में एक भगवत जो पुराण है वो चित्रित प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है, उसको मतलब प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ माना जाता है, ऐसे कह सकते हैं ना। इसके बाद में बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर, जो बीकानेर के जो महाराजा हैं राय सिंह ने मुगल कलाकारों से प्रभावित हो की दक्षता से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, 7 उस्ता कलाकारों को बीकानेर लेके आए। तो देखो बीकानेर के जो महाराजा हैं राय सिंह है वो मुगल कलाकारों की दक्षता से क्या होते हैं, प्रभावित होकर 7 जो उस्ता जो कलाकार हैं उनको कहाँ लेके आए, बीकानेर लेके आए। देखो इनमें प्रमुख जो उस्ता है ना, उस्ता कलाकार कह सकते हैं अली राजा, और उस्ता दूसरा कौन था हामिद रुकनुद्दीन था। देखो प्रमुख उस्ता कलाकार कौन था, अली राजा और हामिद रुकनुद्दीन था। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्ध हस्त था। देखो इसके बाद में क्या है कि जो मथेरण जो परिवार है ना, देखो दोबारा से देखते हैं कि जो मथेरण जो परिवार है वो पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में क्या था, सिद्ध था। तो पारंपरिक जो जैन मिश्रित जो राजस्थानी चित्र शैली है ना उसको बताने में कौन सिद्धहस्त था, मतलब बिल्कुल दक्ष था मथेरण परिवार। तथा मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली में कुशल था। मुगल दरबार से उस्ता जो परिवार था ना वो मुगल शैली से प्रभावित कुशल था। उस्ता परिवार जो है ना ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन का काम करती है। उस्ता जो परिवार है वो ऊंट की खाल पे क्या करते थे, सोने की जो चित्रकारी है ना उसका काम, चित्रांकन का काम करती हैं। तो देखो इसके बाद में देखते हैं कि जो महाराजा अनूप सिंह के काल में विशुद्ध बीकानेर शैली के दिग्दर्शन होते हैं। मतलब महाराणा जो अनूप सिंह का जो काल है ना इसमें जो विशुद्ध जो बीकानेर जो शैली है ना जो जिसमें मुगल प्रभाव बिल्कुल नहीं है उसके दर्शन होते हैं। इसके बाद में अनूप सिंह का जो काल है बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो देखो बीकानेर शैली का स्वर्ण काल, अनूप सिंह का जो काल है वो बीकानेर शैली का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। अब देखो बीकानेर जो शैली है ना इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे, अली राजा, रामलाल, हसन। अली राजा, रामलाल और हसन ये बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। बीकानेर के राजा अधिकतर दक्षिण मोर्चा पर मुगलों के साथ रहे, अतः दक्षिण शैली का प्रभाव बीकानेर शैली में देखने को मिलता है। देखो बीकानेर के जो राजा है ना वो अधिकतर दक्षिण मोर्चे पर क्या हुए, मुगलों के साथ रहे, इसलिए दक्षिण शैली का जो प्रभाव है वो बीकानेर शैली में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, बीकानेर शैली में लघु फव्वारों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, लघु फव्वारों का प्रयोग किया गया है। मुगल चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की गई है। मुगल जो चित्र हैं इनकी प्रतिलिपियां तैयार की गई है। इसके बाद में देखो महाराजा सुजान सिंह के काल में बीकानेरी शैली मुगल प्रभाव से मुक्त हो गई। तो देखो महाराजा सुजान सिंह का जो काल है ना इस काल में क्या होता है, बीकानेर की जो चित्र शैली है ना वो किस प्रभाव से मुक्त हो गई, मुगल प्रभाव से मुक्त हो गई। अब देखो अब इस पे प्रभाव किसका है, बीकानेर जो शैली है ना
वो किससे प्रभावित है? एक तो मुगल शैली, जैन शैली और दक्षिण शैली से प्रभावित शैली है। बीकानेर जो शैली है ना वो किससे प्रभावित है? मुगल शैली, जैन शैली और दक्षिण शैली से प्रभावित है। इसके बाद में देखते हैं महाराजा जो गद सिंह है, महाराजा गद सिंह ने लाहौर के शाह मोहम्मद नामक चित्रकार को अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त किया। जो महाराजा जो गद सिंह है इसने लाहौर के जो शाह मोहम्मद नामक चित्रकार थे उसको अपना क्या बनाया? दरबारी चित्रकार नियुक्त किया। इसके देखो बीकानेर जो शैली है ना इसके प्रमुख चित्रकार कौन है? उस्ता कला के चित्रकार कौन है? सबसे पहले बात करते हैं। एक तो है रुकनुद्दीन उस्ता, एक है हिसामुद्दीन उस्ता और तीसरा है कायम मुराद। तो तीन है, रुकनुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता और कायम मुराद। ये उस्ता के प्रमुख चित्रकार हैं। अब देखो मथैरण जो कला है ना उसके चित्रकार कौन कौन से हैं? मथैरण जो कला है ना, मन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल, जय किशन, राम किशन। तो दो तो किशन हो गए, जय किशन, राम किशन, और मन्नालाल और चंदूलाल, दो लाल हो गए और एक हो गया मुकुंद। तो ये मथैरण कला के प्रमुख चित्रकार हैं। तो हो गया मन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल। देखो दोबारा से देखते हैं, मन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल, जय किशन, राम किशन। अब देखो बीकानेर की जो चित्रकला है ना इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखो विशेषता में देखते हैं आम के वृक्ष, ऊंट, घोड़े का चित्रांकन इसमें प्रमुख विशेषता है। बालू के टीले का अंकन, पहाड़ व फूल पत्तियां इसकी दूसरी विशेषता है। देखो इसके बाद में बीकानेर शैली के चित्रों में कलाकार का नाम व तिथि अंकित होती थी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किस शैली के चित्रों में कलाकार का जो नाम है और तिथि का अंकन होता था? तो वो था बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में कलाकार प्लस तिथि डेट लिखी जाती थी, है ना। इसके बाद में देखो A.H. मूलर जो एक जर्मन के चित्रकार हैं, A.H. मूलर के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए दर्शाया गया है। देखो A.H. जो मूलर है ये जर्मन चित्रकार है। ये जो पृथ्वीराज जो राठौड़ है ना बीकानेर का शासक था, ये पृथ्वीराज राठौड़ को महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए दर्शाया गया। A.H. मूलर ने ऐसा चित्र बनाया है, जर्मन चित्रकार है ये। यहाँ पे भी देखो प्रधान रंग पीला ही है, यहाँ पे रंग क्या है? प्रधान रंग पीला है। तो देखो बीकानेर चित्र शैली को दोबारा से देखते हैं एक बार शॉर्ट में, बहुत ही फास्ट तरीके से। बीकानेर चित्र शैली देखो राव राय सिंह के समय चित्रित जो ग्रंथ है ना भगवत पुराण प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ माना है। इसके बाद में बीकानेर के जो नरेश है ना राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कितने उस्ता कलाकार लेके आते हैं? 7 उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाते हैं। इसमें प्रमुख उस्ता कलाकार कौन है? उस्ताद अली राजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन थे। अब देखो मथैरण जो परिवार है ना, मथैरण जो परिवार है ये पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी चित्रशैली चित्र बनाने में सिद्ध हस्त था। जो पारंपरिक जो मथैरण जो परिवार है जो पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में क्या था? सिद्ध था। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली में क्या था? कुशल था। इसके बाद में देखो हमने क्या है, उस्ता कला जो होती है ना, उस्ता परिवार है ना वो क्या करता था? ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन का काम करता है उस्ता परिवार। इसके बाद में महाराणा जो अनूप सिंह का जो काल है, महाराणा अनूप सिंह के काल में विशुद्ध बीकानेर शैली के दिग्दर्शन होते हैं। मतलब अनूप सिंह के काल में ना इसमें मुगल प्रभाव खत्म हो गया कह सकते हैं। देखो अनूप सिंह के काल अनूप सिंह का जो काल है बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अब देखो अनूप सिंह के काल के देखो प्रमुख चित्रकार है अली राजा रामलाल और हसन। अनूप सिंह के काल के प्रमुख चित्रकार कौन है? अली राजा रामलाल और हसन। अली राजा रामलाल और हसन। इसके बाद में देखते हैं बीकानेर के जो राजा हैं वो अधिकांश क्या होते हैं? दक्षिण मोर्चे पर मुगलों के साथ रहे। अतः यहाँ पे जो बीकानेर जो चित्र शैली है ना इसमें दक्षिण शैली का प्रभाव बीकानेर शैली में देखने को मिलता है। देखो दक्षिण शैली का प्रभाव कैसे देखने को मिलता है? जैसे लघु फव्वारों का उपयोग, मुगल चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की गई। लघु फव्वारों का प्रयोग, इसमें क्या होता है? मुगल जो चित्र हैं उनकी प्रतिलिपियाँ तैयार की गई। इसके बाद में महाराजा सुजान सिंह के काल में बीकानेरी जो शैली है
वो मुगल प्रभाव से मुक्त हो गई। देखो ये पूछा जा सकता है कि किसके काल में जो बीकानेर जो शैली है ना वो मुगल प्रभाव से मुक्त हो गई, तो वो किसके काल में हो गई? सुजान सिंह के काल में। अब ओवरऑल देखें ना तो बीकानेर जो शैली है ना इस पे किसका प्रभाव है? तो मुगल शैली का भी प्रभाव था, जैन शैली का भी प्रभाव था और दक्षिण शैली का भी इस पे प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद में देखो महाराजा जो गद सिंह ने है ना लाहौर के शाह मोहम्मद नामक चित्रकार को अपना दरबारी चित्रकार बनाया था। अब देखो इसके जो प्रमुख चित्रकार है ना बीकानेर शैली के, उसमें उस्ता कला के चित्रकार कौन से हैं? रुकनुद्दीन। सबसे पहले उस्ता कला के चित्रकारों की बात करते हैं। रुकनुद्दीन, हिसामुद्दीन, कायम मुराद, ये उस्ता कला के चित्रकार हैं। मथेरन कला के देखो लाल हैं दो, तो मन्ना लाल और चंदू लाल। दो किशन है, जय किशन और राम किशन और मुकुंद। ये मथेरन कला के क्या हैं? प्रमुख चित्रकार हैं। बीकानेर जो चित्र शैली है ना इसकी खास विशेषता क्या है? इसकी खास विशेषता है कि आम के वृक्ष, ऊंट और घोड़े का चित्रांकन इसमें है। बालू के टीले का अंकन है, पहाड़, फूल, पत्तियां बनाई गई हैं। इसके बाद में देखो बीकानेर शैली के चित्रों में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बीकानेर जो शैली है ना इसके जो चित्र है ना इसमें कलाकार का नाम और तिथि अंकित होती थी। इसमें देखो एक H.A. मूलर नामक एक जर्मन चित्रकार हैं। A.H. मूलर नामक एक जर्मन चित्रकार हैं। इसने पृथ्वीराज राठौड़ को महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए दर्शाया है। H.A. मूलर नामक एक जर्मन चित्रकार थे, इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए दिखाया गया है। और जो बीकानेर जो चित्र शैली इसका प्रधान रंग क्या था? पीला रंग है। तो ये हो गई बीकानेर शैली। अब बात करते हैं किशनगढ़ शैली की।